नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नए मुद्दे पर। मैं हूं आपका साथी, आपका सिपाही दुर्गेश मिश्रा। आज हम बात करेंगे बिहार के सियासी तूफान की। नीतीश बाबू को जो ले डूबने वाला है, यानी कि वक्फ बिल का भूत और जेडीयू में भगदड़ और मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा। क्या ये नीतीश कुमार का आखिरी गेम है? पटना से लेकर के वॉशिंगटन तक हर कोई पूछ रहा है, नीतीश बाबू ये क्या कर डाला? तो चलिए, आप चाय का कप लीजिए और चुस्की लीजिए और साथ में ये वीडियो देखिए तो आप पूरी कहानी समझ पाएंगे कि सियासी भूचाल में आखिरकार नीतीश बाबू का खेल क्या है। जी हां दोस्तों, नीतीश बाबू को तो आप जानते ही हैं, सुना भी होगा। बिहार के सियासी बाजीगरों में से हैं। 19 साल से कुर्सी पर टिके हैं, कभी इधर तो कभी उधर, यानी कि कभी बीजेपी के साथ तो कभी लालू के साथ। जैसे कि सास बहू सीरियल में ट्विस्ट होता है ना, कभी इधर कभी उधर, वैसे नीतीश बाबू की पॉलिटिक्स में पलटी मारते हैं एकदम। लेकिन इस बार नीतीश बाबू ने जो पलटी मारी है वो उनकी अपनी नैया डुबोने के लिए साबित हो रही है। जी हां, अब इस समय आपने वक्फ बिल सुनते ही आपको लगता होगा कि कोई टेक्निकल बिल है। जी, लेकिन बिहार में ये बना नीतीश का सियासी काल है। बीजेपी के साथ खड़े होकर के नीतीश बाबू ने यह सोचा होगा कि मोदी जी का साथ है और अमित शाह का आशीर्वाद है, अब कौन रोक सकता है। लेकिन भैया, मुस्लिम वोटर और जेडीयू के अपने नेताओं ने ही बगावत पर उतर आए। अब तक 6 मुस्लिम नेता जेडीयू से इस्तीफा दे चुके हैं। नाम सुनिए जरा आप: कासिम अंसारी, एम राजू नैयर, मोहम्मद शहनवाज मलिक और नदीम अख्तर, मोहम्मद तरवेज सिद्दीकी और मोहम्मद दिलशाद रैन। इनका कहना है कि नीतीश बाबू आप तो टोपी पहन करके इफ्तार करते थे, अब बीजेपी के साथ वक्फ बिल का ढोल बजा रहे हैं। अरे भाई, ये तो वही बात हो गई कि शादी में बिरयानी खाने वाले दूल्हा अचानक से थाली लेकर के आए हूं। जी हां, बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ा ट्विस्ट दे दिया इस समय नीतीश बाबू ने। जी दोस्तों, मजाक अलग बात है, अलग चीज है, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है। बिहार में 18% मुस्लिम वोटर हैं और 47% सीटों पर उनका दबदबा है। ये वही वोटर हैं जो नीतीश बाबू को पिछले 19 साल से सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन वक्फ बिल ने सब कुछ बदल दिया है। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने अपने खत में लिखा है कि 19 साल से जो मुसलमान नीतीश के साथ थे, उनके साथ ये खुला धोखा है। हमारी जमीन, हमारे मदरसे, हमारे स्कूल, सब पर खतरा है। अब कासिम अंसारी ने तो साफ कहा है कि ये बिल मुस्लिमों को अपमानित करने वाला है। नीतीश बाबू, आपका इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि आपने क्या खो दिया है। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। पटना की सड़कों पर चर्चा है कि वो नेता इस्तीफा देने वाले लाइन में और लगे हुए हैं। मुस्लिम संगठनों ने तो नीतीश का इफ्तार पार्टी का बहिष्कार तक कर दिया है। सोचिए जरा। तो नीतीश बाबू हर साल इफ्तार में टोपी पहन करके फोटो खिंचवाते थे, आज उनके दरवाजे पर सन्नाटा पसरा है। जी हां, और समझिए जरा। अब सवाल यह है कि नीतीश बाबू ने ऐसा क्यों किया? जवाब छुपा है बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के दिमाग में। जी, खबर है कि अमित शाह ने संजय झा और लल्लन सिंह के साथ में गुप्त मीटिंग की थी। और मीटिंग में क्या हुआ कोई नहीं जानता। लेकिन उसके बाद नीतीश बाबू बीजेपी के साथ वक्फ बिल पर खड़े दिखाई दिए। सब बेचैन हो गए कि अब क्या होगा। दोस्तों, ये वही बीजेपी है जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को आगे करके शिवसेना को तोड़ चुकी है। क्या बिहार में भी वही खेल हो रहा है? क्या नीतीश बाबू अब बीजेपी के साथ बीजेपी के हाथ में कठपुतली बनकर के रह गए? लल्लन सिंह तो संसद में मोदी की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। मोदी का चेहरा पसंद नहीं आए तो ना देखो, लेकिन काम की तारीफ तो करो। अरे भाई, ये तो वही बात हो गई कि सास कहे मेरी सब्जी ना पसंद आए तो मत खाओ, लेकिन तारीफ तो करो। क्या बात है भाई। लेकिन इस बयान ने मुस्लिमों यानी कि मुसलमानों में आग लगा दी है।
पटना से लेकर के अमेरिका तक, टोरंटो तक लोग कह रहे हैं कि नीतीश बाबू ये क्या खेल खेल रहे हैं। जी हां, क्या खेल खेल रहे हैं, ऐसा लोग पूछ रहे हैं। अब एक ट्विस्ट सुनिए। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, जो नीतीश बाबू के पुराने दोस्त, दुश्मन भी हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है। जेडीयू के अपने नेता भी फुसफुसा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नीतीश अब फैसला नहीं ले पा रहे हैं। सारा खेल संजय झा और लल्लन सिंह चला रहे हैं। दोस्तों, ये तो वही हाल है, हो गया कि घर के मुखिया तो सोच रहा है मैं तो अभी भी बांस हूं, लेकिन बच्चे कह रहे हैं पापा अब रिमोट हमारे पास है। नीतीश बाबू की कुर्सी डगमगा रही है और ऊपर से वह बिल का भूत उनके पीछे पड़ा है। जी हां, प्यार का भविष्य भी समझिए जरा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि जेडीयू का क्या होगा। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है और मुस्लिम वोटर नीतीश से मुंह तोड़ लेते हैं। जी, तो जेडीयू की जो नया डूबना तय है ना उनकी बात को, जब नाता टूटेगा। बीजेपी शायद यही चाहती है क्या कि नीतीश कमजोर करो नीतीश को और फिर पूरा बिहार अपने कब्जे में लो। जी, लेकिन नीतीश बाबू भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। ये वो सियासी के पुराने सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। क्या वो कोई नया दांव खेलेंगे? क्या लालू यादव की आरजेडी में मुस्लिमों को वोटर को जो अपनी तरफ खींच लाएंगे क्या ये? या बीजेपी नीतीश को इस्तेमाल करके फेंक देगी, जैसे पुरानी साइकिल को कबाड़ वाले ले लेते हैं। अमेरिका, कनाडा, यूके में बसे बिहारी भाई बहन ये सब देख रहे हैं और ट्विटर पर लिख रहे हैं, पता है क्या? नीतीश ट्रैप्ड। ये ट्रेंड कर रहा है। हर कोई पूछ रहा है नीतीश बाबू अब क्या? जी हां। तो दोस्तों, ये था आज का मुद्दा, नीतीश बाबू व बिल पर बवंडर और जेडीयू का डगमगाता जहाज। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश बाबू इस संकट से निकल पाएंगे या ये उनके आखिरी गेम है? कमेंट करके आप बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। नए मुद्दे आपके लिए हमेशा नए मुद्दे लाता रहेगा। आपके लिए हर सियासी तूफान की खबर सबसे पहले आप तक रहेगी। नमस्ते, इस वीडियो में इतना ही।